बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेज किसी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्जेज किसी मैटर का वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन का अनुभव करता है, एंड यही आधार बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। यही दृष्टिकोण इलेक्ट्रिसिटी का आधार बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस? तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, एंड दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आप जानते हैं कि ये चार्जेज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेज या निगेटिव चार्जेज। These charges are of two types, positive charges and negative charges. Positive charges are associated with protons, whereas negative charges are associated with electrons. Okay? चूँकि हम लोग केमिस्ट्री में ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी एटम जो है वह तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पार्टिकल जो है वह न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है। यही पॉजिटिव चार्जेज और निगेटिव चार्जेज मैटर के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, मूलभूत गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। ओके, सो वी कैन से दैट electric charges are the fundamental properties of matter due to which when an object is kept in an electromagnetic field, it experiences the force of attraction or repulsion, and these forces are the aspect of electricity and magnetism. And also we know that there are two types of charges, positive charges which are associated with protons and negative charges which are associated with electrons. Okay, अब ये charges, when these charges are at rest, जब ये charges rest में होते हैं तब इन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब ये चार्जेज रेस्ट में होते हैं तो इन्हें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब ये कंडक्टर से चलने लगते हैं तो इन्हें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, ये चार्जेज जब रेस्ट में होते हैं किसी वस्तु पर, किसी बैड कंडक्टर पे चार्जेज जब कलेक्ट होते हैं तो इन्हें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या जब ये कंडक्टर से होकर के चलते हैं तब इन्हें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि 10th क्लास में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है, हमें स्टैटिक चार्जेज के बारे में नहीं पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? जस्ट लाइक वाटर फ्लो थ्रू ए टनल, इट इज कॉल्ड वाटर करंट। जब किसी टनल से होकर पानी बहता है तो उसको वाटर करंट कहते हैं। सिमिलरली चार्ज भी कंडक्टर से होकर के बहता है, चार्ज कैन फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। तो हम कह सकते हैं कि जब चार्ज कंडक्टर से होकर के बहता है तो उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज an electric current? और व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इसे हम कहेंगे कि द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। आंसर होगा द फ्लो ऑफ चार्ज through THROUGH, the flow of charge through a conductor
is called electric current. Electric current. ओके, किसी कंडक्टर से बहने वाले चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे किसी टनल में पानी बह रहा हो या किसी नदी में पानी बह रहा हो तो उसको वाटर करंट कहा जाता है। सिमिलरली चार्जेस भी कंडक्टर से होकर के बहते हैं और इन बहने वाले चार्जेस को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दिस फ्लोइंग चार्जेस आर नोन एज electric current. So we can say that the flow of charge through a conductor is called electric current, and it is defined as the electric current is defined as the and electric current is DEFI. Electric current is defined as the amount of charge इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग परिभाषित करते हैं चार्ज के उस अमाउंट से जो किसी कंडक्टर के पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड बहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द amount of charge through a particular cross section of a conductor per second. ओके, इकाई समय में किसी कंडक्टर के पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से चार्ज का जो अमाउंट पार करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को परिभाषित करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर थ्रू ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर सेकेंड। ओके, electric current is defined as the amount of charge passing through a conductor। हम लोग लिख सकते हैं amount of charge passing through a particular cross section of conductor per second। okay, या through a conductor per second। okay, हम लोग सपोज करते हैं कि t सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन के से q चार्ज पार होता है। सपोज in time t a charge of q coulomb or a charge of q coulomb is passed through a cross section of कंडक्टर। t समय में q चार्ज पार हो जा रहा है
q coulomb charge. Therefore, in 1 second, the charge passed is equal to q by t. We have by the definition, the amount of charge passing through a particular cross section in 1 second is called electric current I. So we can write here by definition, by definition, electric current I equal q बटा t. I equal q by t, coulomb divided by second. Coulomb per second is called ampere. Coulomb per second is called ampere and denoted by A. Okay? Therefore, I equal q बटा t ampere. Okay? और q equal IT. I equal q by t and q equal IT. Thank you very much.